So 9 question. Question number 9, exercise 7.1. What is given? Q point is given 0, 1 is equidistance from P and R. That is QP will be equal to QR. Distance same है. Okay, we will find out the distance of QP. सर एक सेकंड सर, Q सर है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, मतलब सर QP इक्वल्स टू QR. Okay, so distance formula लगाओ between Q and P. What will happen? x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 square का under root will be equals to QR. x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square का under root. Okay, what will happen? It will become 25 plus 16 का under root. It will become x square plus 25. ठीक है, taking square on both sides. तो ये क्या हो जाएगा? 25 plus 16 is equals to x square plus 25. So 25 will be cut by 25. X will be plus minus 4. Okay, this is the value of x. Okay, therefore coordinates क्या हो जाएंगे? R will be taking plus 4, it will be plus 4 or 6, taking R minus 4 and 6. Okay, अब दो केस बन गए यहाँ पे, अर्णव, दो केस बन गए. हाँ सर. So you have to find out the value of x. X is plus or minus 4. So QP निकालो, QP. Find out the value of QP now. जरूरत है आगे निकालने की? क्वेश्चन खत्म है, बताओ जरा थोड़ा. 7.1. Question number 9. Plus minus 4. Okay. Now we will find. What we will find? We will find QR. Okay. सॉरी आपने सर रूट कैसे हटाया सर? बेटा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. स्क्वायर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 से स्क्वायर और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा. सर 1/2 क्यों सर? बेटा स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे एग्जांपल स्क्वायर 2 क्या होता है? रूट 2 क्या होता है? 2 की पावर 1/2 होता है. हाँ सर. इसका मैंने स्क्वायर कर लिया तो क्या हो जाएगा? ये 2 बन जाएगा. तो आपने सर दोनों तरफ ले लिया? हाँ, दोनों तरफ ले लिया. ओके सर. हाँ, अब QR निकालो और PR निकालो. मतलब सर बस वो रूट के उसमें से बाहर निकाल देना ना, मतलब सर वो दोनों नंबर्स को. हाँ, अब व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड QR. व्हाट इज Q एंड व्हाट इज R? अब QR के भी दो केस बनेंगे. एक बार QR इससे से निकालो और PR निकालो इससे से. ठीक है, बाय यूजिंग दिस. एक बार QR इससे से निकालो, एक बार PR इससे निकालो. ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही है सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के. ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब. ठीक है, तो सर ये QR PR दो बार क्यों लिखा सर आपने सर? बेटा एक बार +4 से निकालेंगे हम QR, एक बार -4 से निकालेंगे QR. ठीक है, आंसर तो एक ही आएगा, पता है मैं. आंसर तो हमारा ठीक है, प्लस वाला ही होगा. नहीं, आंसर प्लस वाला नहीं, हमें QR निकालना है ना. एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा. ओके, हाँ सर. एक बार QR निकालना, एक बार PR निकालने का. +4 यूज करना है यार, एक बार -4 यूज करना है. दो केस बन जाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 10 इतना वो सरल है. हाँ, बेटा दो इसको. हाँ सर मैंने साथ में कर लिया था सर. आज 4 पेपर देखे सर, लग रहा है सर कि खत्म ही होगा सर. मन ही नहीं कर रहा था 2 वाला आखिरी वाले पेपर देने का. बेटा अभी पता है पेपर कब है? अब पेपर है नवंबर में. अब नवंबर तक क्या करोगे बताओ? नवंबर में पेपर है, उन्होंने बीच में रख दिया है हाफ ईयरली. ऐसा कुछ होता है क्या सर? पर ठीक है, नवंबर करना पड़ेगा. गलत टाइम पर सर, दिवाली भी उधर ही है. तो बेटा दिवाली थोड़ी मनाना है फिर अभी बार. हाँ सर वही तो, हमने दिवाली बनानी नहीं है तो. नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कितना दिन भर थोड़ी मनाओगे दिवाली. शाम को मनाओगे ना, 1-2 घंटा बस. दिन भर थोड़ी लेके घूमोगे. शाम सर को दिन कर लेना भर सर, आधा दो. सर जैसे कि सर कोई लोग अपने घर वर जाते हैं सर, दादी दादा क्या, तो सर
हाँ वो मैटर वाली बात है। अब ठीक है, अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सर क्या मतलब करें। जिनके यहाँ रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिर शाम को उनके साथ बना ही सकते हाँ, हैं अच्छे से। अंदर के बाहर जाते हैं, से बाहर जाते हैं, ठीक है, किसी के यहाँ कोई आता है, किसी के यहाँ कोई आते हैं, बात यही है, डिस्टर्बेंस तो होता ही है, वो तो बात सही है। और फिर उनके सामने पढ़ाई भी नहीं कर सकते, वो बोलेंगे बताओ कलेक्टर बन रहा है हमारे सामने है। हाँ 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 सर। सर फिर सब वही बोलते हैं ना कि 10th में ही अभी ये वो। नहीं तो उसका तरीका बेटा एक ही है, उसका तरीका यही है कि अभी से पढ़ाई करते चलो, लास्ट में क्या है कि लास्ट में फिर हमको सिर्फ रिवीजन करना है, बस उसका तरीका यही है। हाँ सर। ठीक है, सर उसका इनने तरीका हमारा यही है सर कि कोर्स भी तो सर रिड्यूस कर दिया ना सर थोड़ा बहुत। क्या रिड्यूस किया है, कोई ऐसा कुछ चैप्टर रिड्यूस करते तो बोला जाता कि चैप्टर रिड्यूस किया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा खत्म किया है पहले चैप्टर से, ऐसा कौन सा भयंकर टॉपिक था वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा खत्म कर दिया सर उन्होंने। वो जो अपन हाँ, N+1 वाला करे थे। हाँ नहीं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेटा N+1 वाला नहीं, वो वाला, वो ए इज वो इक्वल टू बी क्यू डिवाइड प्लस वाला, हाफ। डिवाइड वाला सर। हाँ हाँ हाँ, ये वाला अब ये खत्म कर दिया है। इससे क्या है, 3 क्वेश्चन तो थे पूरे चैप्टर में, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉपिक खत्म हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खत्म करिए, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खत्म करिए आपने, लेकिन उसके क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में तो पूछ सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, लिख दिया सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इसको थोड़ी बोलते हैं चैप्टर सर खत्म लीनियर में करना, से इसको क्रॉस बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन हटाया हमने। हाँ तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटाने से क्या होता है, उसके क्वेश्चन तो दूसरी मेथड से भी करवा सकते हैं ना, पूछ सकते हैं। सर एलिमिनेशन से पूछ लिया, रिड्यूसिंग से पूछ लिया। हाँ तो फिर इसको थोड़ी बोलते हैं टॉपिक कम करना, इसको बोलते हैं बेवकूफ बनाना। बोल दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी, लेकिन क्वेश्चन वही के वही तो आ सकते हैं। मतलब समझो बात को, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई से भी हाँ इक्वेशन सर से हाँ दे देंगे सर। भाई, करो सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, ग्राफिकल से सॉल्व करो। फिर कौन सा चैप्टर में कम हुआ, पॉलिनोमियल में क्यूबिक कम किया है। अब पॉलिनोमियल में क्यूबिक कम किया है, डिवीजन एल्गोरिदम हटा दिया है। तो डिवीजन एल्गोरिदम हटा दिया है ठीक है, लेकिन फैक्टर तो जब भी पूछ सकते हैं ना भैया, फैक्टर तो पूछेंगे ही वो। सर तो वो सर वो डिवीजन वाला वो थ्योरम ना पूछ के सर नॉर्मल डिवीजन दे देंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल दे देंगे, देंगे तो सही, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी से पढ़ते चलो बस, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका एक ही तरीका है, अभी से पढ़ेंगे तो आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर। करें क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर। सर मैथ्स तो सर मेरे को सर अभी तक इजी लग रहा है सर 10th का मतलब। मैथ्स 10 का मैथ्स इजी है, 10 का वही मैथ्स सर। इजी है। सर आप कह रहे थे ना सर वो ट्राइंगल वाला, सर ट्राइंगल वाला भी सर अपन ने कितने आराम से तो कर लिया सर। तो बेटा अब ट्रायंगल में कुछ बचा ही नहीं है ना बेटा, उन्होंने थ्योरम हटा ही दी ना, अब एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ रहा है ना वो, अब ट्रायंगल में है ही क्या, बचा ही क्या अब एमसीक्यू में क्या देगा वो। मेन चैप्टर तो वो थ्योरी थी, वो प्रूफ याद करना था, अब प्रूफ याद करना ही नहीं है हमको, अब हमारा काम बच गया। सर इनने सर सीबीएसई वाले में वो हटाया सर, प्रूफ हटाया इस बार। प्रूफ हटाया बेटा, फिर 2 ही प्रूफ करना है, हम लास्ट में करेंगे वो, फाइनल के पहले, एग्जाम के पहले। सर अच्छा है ना सर पाइथागोरस ये दो थ्योरम है, प्रूफ कर दिए। ए, एक प्रूफ हमने पहले ही कर लिया है, वो वाला कौन सा, वो रेशियो वाला वो हमने किया है, वो वाला प्रूफ, बस एक पाइथागोरस सर वो बचा है बस। साइड का रेशियो इक्वल टू एंगल का स्क्वायर वो हाँ वाला। हाँ हाँ। वैसे प्रूफ कैसे आ सकता है, मुझे डाउट ये भी हो रहा है, जैसे उन्होंने बोला है कि प्रूफ पूछेंगे, प्रूफ कैसे पूछ सकते हैं वो। सर ऐसा देखा वो जाए तो सर हमने हर, सर आपने पिछली बार कराया जैसे सर 9th में सर सर्कल वर्कल वाले सर प्रूफ भी कि प्रूफ पूछ लेंगे पूरा। नहीं प्रूफ पूछेंगे, लेकिन एमसीक्यूज में कहाँ से प्रूफ पूछेंगे, नहीं एमसीक्यूज में सर तो एमसीक्यू के एमसीक्यू। फॉर्म में ही प्रूफ आएंगे ना। तो हाँ फिर सर मतलब पूरा वैसे तो हमने ऐसे। सब कवर, हाँ तो वैसे तो हमने पूरा कवर किया है, फिर हमारी कुछ थ्योरम छूट ही नहीं रही है, एमसीक्यू के फॉर्म में हमने पढ़ लिया है। सर फाइनल का सर कोई कंफर्म नहीं है सर एमसीक्यू होगा। फाइनल का मेन मार्च अप्रैल का। हाँ सर उनका कंफर्म नहीं सर, वो सब्जेक्टिव भी ले सकने वाला। हाँ और ये भी सेंटर स्कूल में ही जाके देना है एमसीक्यू भी, वो एमआर शीट भरनी है, गोले भरना है वहाँ पे जाके। अच्छा सर। हाँ यदि नॉर्मल सिचुएशन रही तो, ऐसी वाली, मतलब नॉर्मल, मतलब नॉर्मल क्या ऐसी वाली रही तो भरना है एमसीक्यू जाके। वरना सर वो है सर क्या कहते हैं ऑनलाइन सर। ऑनलाइन के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं मेरे को अब, जिस प्रकार से कुछ हो नहीं रहा है। सर क्योंकि हाँ सर थोड़ा मुंबई मुंबई में सर कम हो गया है सर अब कोरोना।
बेटा कम कहाँ, जब न्यूज में आता है तो हमें पता चलता है, जब न्यूज में नहीं आता तो हमें लगता है नॉर्मल हो गया है। सर हमें उन्होंने न्यूज के न्यूज हिसाब से कम हो गया। उन्होंने न्यूज देना ही बंद कर दिया है। सर वही वो सर ओलंपिक्स ला दी ना हमने बीच में यार को। हाँ ये बात है, टॉपिक डाइवर्ट कर दिया जाता है अपने यहाँ पे, ऐसा है टॉपिक से डाइवर्ट कर दिया गया है। कोरोना और कोरोना चल सर रहा था, फिर अब वैसे भी सर ओलंपिक कोरोना तो चल ही ओलंपिक। रहा है सर, और सर जितने ये लोग केस देते भी ना सर उसके हाफ ही देते हैं सर, 30% ही देते हैं सर। हाँ एक्चुअल डाटा नहीं रहता है, सही बात। ठीक है, लेकिन अपने को तो प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस करते चलो। लास्ट मोमेंट पे फॉर एग्जांपल नवंबर में है, जैसे मान लो हमें पता है कि फेस्टिवल वगैरह भी आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन इतनी रखो कि सिर्फ मैं यदि दिन में 2 घंटा या 1 घंटा भी पढूं तो मेरे लिए सफिशिएंट है उतना। प्रिपरेशन ऐसे ही कर लो अभी से। हाँ सर। ठीक है, करे क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10 says find a relation between x and y. You have to find out a relation between x and y. Point xy is equidistant from point। अब पॉइंट एक्स वाई क्या है, इक्विडिस्टेंस है। किस किस से इक्विडिस्टेंस है भैया, दोनों की दूरी समान है, ये वाले पॉइंट की भी और ये वाले पॉइंट की भी। तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन। तो क्या करो भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें भी लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें भी लगा दो। तो क्या व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी। सर मतलब दूरी से कैसे बराबर लगा होगी दो? बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला ये ए बी सी है, तो क्या बोल रहा है वो, ए बी बराबर ए सी, इक्विडिस्टेंस है ना भैया पॉइंट। ये हाँ सर। पॉइंट हाँ इससे भी बराबर दूरी पर है, इससे भी बराबर दूरी पर है, तो ए बी बराबर ए सी होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भैया इन दोनों में, क्या होगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, ओके, बराबर -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब हाँ स्क्वायर सर। रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन आई। हाँ अब सर। देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, ठीक है, प्लस 9 से ये वाला 9 भी कट। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, -6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, x को उधर सर ले तो जाओ। इसमें आपने फिर से बार अंडर रूट नहीं लिया सर? बेटा काट दिया ना मैंने, काट दिया अंडर रूट। ओके सर। ठीक है, सॉल्व करो इसको, आगे क्या होगा आंसर बताओ, आंसर सर एक सेकंड सर। देखो, ये हो जाएगा 12x, 6x इधर जाएगा, y को भी इधर लेके आ जाओ, -8y प्लस 12y प्लस 16 माइनस 36। अच्छा 16 को उधर भेज दो, एक काम करो, इट विल बिकम 36 माइनस 16, व्हाट विल बी द आंसर, 12x माइनस प्लस हो जाएगा ये 4y, ये हो गया 0, ये हो गया 20। ओके, अब डिवाइड कर दो 4 से, 4 से इधर 12, 3x प्लस y इक्वल टू 5। ये है रिलेशन, 3x plus y is equal to 5. It is the required relation between x and y. Okay? ठीक है, हाँ सर। नोट कर लिया। सर एक सेकंड सर। हाँ, सर आपने सर ये +16 क्यों कर दिया सर? 16 तो उधर चला गया ना सर आपका।
हाँ ठीक है, समझ गया मैं। 16 एक स्टेप मैंने डायरेक्टली कर दी है, ठीक है। 16 पर चला गया, ठीक है। हाँ सर। अब मिटा दें इसको, फिर अब ऊपर का मिटा देते हैं, सर ठीक एक है। सेकंड सर बस। हम्म, सर हमने आपने सबको सर 4 से डिवाइड कर दिया था। हाँ सर तो इसका पॉइंट क्या बनेगा सर अब? ये रिलेशन फाइंड आउट करना था हमें, पॉइंट नहीं का फाइंड आउट करना था हमें, रिलेशन फाइंड आउट करना था बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, ओके ओके सर। अपनी सर एक एक्सरसाइज तो होगी क्या सर एक दिन के अंदर? इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और ये रिलेशन है, दैट इज 3x plus y इक्वल्स टू 5। ओके, सर कौन से क्वेश्चन पे सर? यही वाले क्वेश्चन में 10th वाले में रिलेशन फाइंड आउट करना था ना, लिखा तो है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, सो दिस इज द हाँ रिलेशन। सर वो ओके, वाला। हाँ, एक जनरल क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन, ओके, थोड़ा साइंस, ये साइंस का क्वेश्चन है, जनरल का। अभी देख रहे हो न्यूज में आ रहा है, अभी बादल फट रहे हैं, क्लाउड बस्टिंग हो रहा है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, क्यों हो रहा है बताओ, टेल मी द रीजन। और अभी हो रहा है, 2-3 साल से ही हो रहा है ये, विद इन 2 to 3 years, लास्ट 2 to 3 years। सर टेल मी द ग्लोबल रीजन क्यों। वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो ठीक है, एक कारण है, लेकिन और कोई कारण मेजर ग्लोबल वार्मिंग के सर वो पीछे है? एसिड रेन्स की वजह से सर। बेटा ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन की वजह से कहाँ से बादल फट जाएंगे? एसिड रेन तो नहीं ना जमीन को सर खराब वो करती है, फर्टिलिटी। क्या कहते हैं सर, ये एसी एसी की यूज करने थे सर। बेटा एसी कहाँ से, पहले ही ठंडी जगह है वो, एसी क्यों यूज करेंगे वहाँ के लोग? सर तो फिर क्यों फट रहे हैं सर? क्यों फट रहे हैं बताओ, सोचो, थोड़ा सोचो। क्यों क्लाउड फॉर्मेशन किससे होता है, क्यों फट रहे हैं वो क्लाउड, इतनी बड़ी मात्रा में क्लाउड ही फट रहे हैं वहां पे, देखा होगा। सर क्लाउड फॉर्मेशन होता तो सर सी वाटर से होता है। हाँ सर, सी हाँ, वाटर से वो प्रेसिपिटेशन वगैरह से फिर वो बारिश होती है। तो क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं फटते थे, अब क्यों फट रहे तो सर सी वाटर से रिलेटेड है सर ये। हैं? वाटर से रिलेटेड है ये। सर वाटर, अच्छा गंदा पानी सर तो बन जाता होगा फिर। कहाँ से गंदा पानी बेटा, अपने यहाँ से शुद्ध पानी है, वहाँ की नदियाँ और अच्छी है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे तो पॉपुलेशन ही कम है वहाँ पे तो, हिली हाँ सर वो स्टेशन तो पे तो। है। फिर एग्जैक्ट रीजन बताओ। सर नहीं आ रहा था समझ में फिर। देखो बेटा क्या हुआ है, लास्ट के 2-3 सालों में वहाँ पे, पहले यहाँ पे डैम नाम की कोई वो चीज ही नहीं थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम सुने ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डैम। हाँ सर। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था, नेचुरल चीजें थी, नदियाँ पहाड़ों से, ये पहाड़ है, ये नदी बह रही है, ठीक है, और सब ये जो है ये सब यहाँ पे बसे हुए हैं, ये देखो नदी निकल रही है पहाड़ों से, ग्लेशियर्स पिघल पिघल के, ओके, गंगा जो भी अलग नदी है ना, और यहाँ पे सबके घर बने हुए हैं ना, ये अलग हाँ अलग सर। स्टेट है। अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह डैम बना दिए हैं, ठीक है, पानी बड़ी मात्रा में रोका जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे डैम बना दिए। मतलब जम्मू कश्मीर में ही कम से कम 6 से 7 डैम है, चेनाब, डल अस्थि, चेनाब रिवर पे, डल अस्थि रिवर पे, फिर उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो क्या हो गया, जब डैम में पानी रोका जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है डैम, ओके, और फ्लोइंग वाटर के कंपैरिजन में देखो, नदियां बहती है, इवापोरेशन तो यार पानी का भी होता है, लेकिन फ्लोइंग रिवर, जैसे मान लो मैं पानी फ्लो कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ इवापोरेशन स्टैग्नेंट वाटर से कम होगा, और जो स्टैग्नेंट वाटर है जो हमने डैम में रोक के रखा है, उसका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। हाँ, अब ज्यादा होगा तो क्या हो गया, क्लाउड ज्यादा फॉर्मेशन में बनेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल पहले ये बादल में पानी 2 लीटर आता था, अब क्या हो रहा है, ये इसको मिल गया, मतलब इसकी पार्टी हो गई, तो बोले बहुत सारा पानी है। अभी क्या बोल रहा है, मैं तो पूरा पेट भर के फुल क्वांटिटी में फुल टंकी भर लेता हूँ, 5 लीटर पूरी की पूरी फुल, है ना। अब इसने क्या किया, इसको मिल गई पार्टी पानी की, तो इसने क्या किया, फुल खा लिया, बिल्कुल लपक के पेट भर के गले तक पूरा फुल पेट भर गया इसका, है ना, 5 की जगह 5.5 बिल्कुल, बस। अब ज्यादा खाया तो उल्टी हो जाएगी, अब इससे चलते बना नहीं,
ठीक है, खा तो लिया इसने, पानी पूरा पी तो लिया, अब इसे चलते बन नहीं रहा है। होता है ना ऐसा, हम लोग ज्यादा खा लेते ना, यार इतना खाना नहीं चाहिए था, टेस्टी था तो लेकिन खा लिया। आई हाँ बात समझ में? सर। अब इससे चलते नहीं बनता है। अब क्या होता है, थोड़ी दूर चलते ही है और बस उड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लाउड बस्टिंग। तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डैम्स हो रहा है। ओके, जितने ज्यादा डैम कंस्ट्रक्ट होंगे वहां पे, उतनी ज्यादा ये इकोलॉजिकल चेंजेस होगा। अच्छा सर, मतलब सर वैसे तो लोग बोल रहे हैं डैम बनाओ, पर अब डैम से नुकसान भी हो रहा है। तो बेटे डैम से नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि डैम, देखो ये कहाँ बना रहे हैं, हिल स्ट्रक्चर पे बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नुकसान हो रहा है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि क्लाउड फॉर्मेशन वहाँ पे पहले से ही होते आ रहे हैं हिल स्टेशन पे। और सर ज्यादा भी होता नॉर्मल होगा जैसे ना हम सर लोग वहाँ क्या, पे सर? हाँ, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग प्लेन उस तो पे रहते हाइट हैं, पे वो भी लोग कहाँ पे सर रहते वो, हैं। तो आसमान और जमीन सर बहुत पास पास में भी है ना? हाँ, तो वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन एज कंपेयर एज कंपेरिजन टू अस वहाँ पे ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हाँ पहले से सर। एटमॉस्फेयर है, तुमने क्या किया, उनको फेवरेबल कंडीशन दे दी। मतलब वहाँ पे खतरा तो था ही था, लेकिन तुमने क्या किया, और फेवरेबल कंडीशन बना दी डैम बना के, कि भैया आओ और जम के बादल बनाओ। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, थोड़ी दूर चलते हैं और फिर फट जाते हैं। नॉर्मल चीज हो गई है। तो और फटते हैं तो फिर सर सारा पानी फेंक देते हैं। हाँ, बस वही काम है। ये तो अभी नॉर्मल हो गया, अभी देखना आने वाले सालों में नॉर्मल होगा। ये बिल्कुल वो हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, फैशन हो जाएगा। अभी देखना आने वाले सालों में, देखना अभी इस साल कौन सा चला, 2021। अभी देखना आने वाले सालों में ट्रेंडिंग हो जाएगा, मतलब फैशन। 2021 में बाढ़ आई, 2022 में बाढ़ आई, 2023 में बाढ़ आई। ये फैशन हो जाएगा पूरा क्लाउड बस्टिंग का। मतलब हर साल ही होगा ये तो, फिनोमिना हो चुका है, क्योंकि हमने क्या किया, नेचुरल जो फ्लो था उसके अंदर हमने क्या किया, हमारा मॉडर्नाइजेशन कर दिया। हाँ सर वही। ये ठीक है, ये है रीजन उसका, इस कारण इतना वो हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। और डैम इसलिए बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल डैम बनाने में कितने खर्चा होते हैं, 850 करोड़, 900 करोड़। ठीक है, जमीन अधिग्रहण करना, ये करना। अब इसमें से 200-250 करोड़ खा भी गए, करप्शन भी कर लिया, तो किसको क्या पता चल रहा है। वही सर। ये बात है। ठीक है, बनाई बिजली बन रही है, ठीक है, लेकिन मेन तो काम करप्शन का है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला किस लिए काम आता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ लाइन। ओके, ये लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब मैं लाइन को डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, किस रेशियो में, m रेशियो n में। तो मुझे बताओ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने। ठीक है, व्हाट इज एक्सा द वाई कोऑर्डिनेट ना? ऑफ, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। सर तो एक्स इसका हाफ फॉर्मूला वाई ये, हाफ। ओके, इसको या m1 बोल लो या m2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये सेंटर का है। M1 x2 प्लस M2 x1, हाँ सर, अपॉन M1 प्लस M2। अब ओके, सर एक और फॉर्मूला इसी चीज के लिए कि सर दोनों साथ में लगाने ही है। नहीं बेटा, ये x कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ का कोऑर्डिनेट ये है, ये x और y, इसके कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स है ना, ये x फिर कॉमा y। कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट। अच्छा ओके, सर, और दूसरा ये है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 M2।
हाँ सर हो गया सर। ठीक है मतलब कॉमा करके लगाने हैं सर कि मतलब इज इक्वल टू करके लगाने हैं ये दोनों? कॉमा कॉमा कॉमा, बीच में कॉमा है बेटा, ये x है ये y है। हम एग्जांपल करेंगे जब समझ में आएगा, चिंता मत करो। अब फॉर एग्जांपल यदि m1 m2, मतलब मुझे पता है कि भैया मेरी लाइन 1:1 में डिवाइड कर रही है, मतलब m1 की वैल्यू भी 1 है, m2 की वैल्यू भी 1 है। तो पुट करो जरा m1 की जगह 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y2 प्लस y1 बाई 2। ओके, जब m1 और m2 1 होंगे, मतलब मेरी लाइन किस में डिवाइड होगी, 1:1 में डिवाइड हो रही है तो। ओके सर तो इन दोनों में सर साथ में सर कैसे लिखेंगे सर y के कोऑर्डिनेट को? अच्छा कॉमा करके ही सर जो y का कोऑर्डिनेट और उसका हाँ है। हाँ, ओके। जब हम भी एक्सरसाइज करेंगे जब समझ में आएगा। तो सेक्शन के लिए सर, अच्छा सेक्शन लाइंस के लिए होता है मतलब एक लाइन के लिए? सेक्शन में, हाँ सेक्शन में मैंने लाइन को डिवाइड कर दिया, दो सेक्शन कर दिया ना बेटा, जैसे क्लास के क्या कर दिया मैंने, दो पार्ट कर दिए, सेक्शन करा दिए। ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, तो लाइन के दो सेक्शन कर दिए, डिवाइड मैंने। अब लाइन को डिवाइड हाँ करते हैं तो हम कैसे शो करते हैं, पॉइंट से शो करते हैं ना। हाँ सर। एक लाइन का ये पार्ट हो गया, एक लाइन का ये पार्ट हो गया। सर करें सर क्वेश्चन? हाँ, एक्सरसाइज 7.2। Exercise 7.2 question number first, find out the coordinates of point which divides the join of -1 7 and 4 3। अब एक लाइन है, this is the line which join of 1 7 and 4 3। अब देखो, you have to find out the coordinates of the point, एक coordinates निकालने हैं इसके, डिवाइड करिए लाइन को 2:3 में। ओके, आर यू गेटिंग दिस बाय सीइंग द फिगर? सर एक सेकंड सर। हाँ सर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, रेशियो गिवन है 2:3 में, लाइन को डिवाइड हो रही है, लाइन डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ, व्हाट इज m1 is 2, m2 is 3, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बोलो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सर ये हमको m1 m2 देंगे? हाँ दिया है ना बेटा, 2:3। ओके क्वेश्चन पढ़ो एक बार, नहीं समझ तो आया तो सर एक बार फिर से पढ़ो। ये आपने पॉइंट दिया है -1/7 ना? और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हो जाएगा, 8 - 3 अपॉन 5 कॉमा -6 प्लस 21 अपॉन 5। ओके, तो व्हाट विल द आंसर, 5 अपॉन 5 माइनस कितना हो गया ये, 18 अपॉन 5। सर ओके, द m1 आंसर x2 विल होता है बी, ना सर? हाँ m1 x2 ना, सही है m1 x2। प्लस m2 into -1। ये कितना हो गया, 1, 3 is the coordinate। okay, थ्री इंटू 7। ठीक है। सर हाँ एक सेकंड सर, तो 8
minus 3/5 and सर सर वो 6/5 होगा ना सर? अच्छा 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 नहीं सर। तो सर ये हो गया 5/5 और 15/5 तो इक्वल्स टू 1/3। हाँ सर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मींस यदि किसी लाइन को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूं। ओके, ज्वाइनिंग किस किस को ज्वाइन कर रही है भैया लाइन? ये इट इज ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पॉइंट। दिस इज ओके, 3 हिस्सों में। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस वन ए बी सी डी। यदि मैं 2 पॉइंट लेता हूं, दिस इज वन रेशियो, सेकंड रेशियो, दिस इज माय फर्स्ट केस। ओके है बेटा? यस सर। क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। हाँ सर। Sir, find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining 4, 1 and -2. सर बोल पढ़ो। हाँ सर। सर ये है 4 -1 और -2 -3। हाँ, क्या कर रही है लाइन? क्या कर रहा है वो पॉइंट? ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ट्राइसेक्ट मतलब लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 3 पार्ट्स में। ठीक है, ये वन पार्ट, ये वन पार्ट, कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट। बोलो यस और नो। इक्वल हाँ पार्ट्स सर। होंगे, ट्राइसेक्शन करेंगे तो किसी चीज का। अब मुझे बी पॉइंट निकालना है, तो रेशियो क्या है, किस चीज का बनेगा? रेशियो यदि मैं बी पॉइंट निकालूं, ये 1 रेशियो, टोटल ये 2 रेशियो बनेगा, 1:2। यदि मैं बी पॉइंट निकालूंगा तो बोलो यस और नो। सर हाँ 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 सर। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाओ to find out the coordinates of B. What we will do, this is x1 y1, this is x2 y2, and what is the ratio of m1? To find out the B, m1 will be 1, m2 will be 2. बोलो yes or no। सर m1 सर 1 हो जाएगा और m2 2 कैसे हो जाएगा सर? बेटा 1 और 1 रेशियो कितने हो जाएंगे? बड़ी, ये छोटी साइड दिख रही है ए बी और ये बड़ी साइड है बी बी डी, तो कितना रेशियो हो जाएगा? 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हाँ तक का सर। रेशियो। ठीक है, हाँ जस्ट सर। अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा कॉमा देन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, क्या बन गया ये? -2 प्लस 8 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3। ओके, बोलो यस और नो। कितना हो गया ये? 5/3 यस सर। कॉमा -5/3। करेक्ट है? कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने? देखो कैलकुलेशन में चेक करो। ओके, यहाँ पे 6 आएगा। 6/3 इट विल बिकम 2 -5/3। ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। सर वो 3 है सर प्लस वाला कि -3 हाँ है सर? बेटा -3 है, देखो। और सर सॉरी -3 फिर m2
y1, तो 2 into -1 upon 3, तो equals to -2 plus 8 upon 3 और -3 -2 upon 3, तो सर 6/3 and -5/3, तो equals to ठीक है 2 -5/3, हाँ सर 2 कॉमा हाँ। अब देखो हमने बी पॉइंट तो निकाल लिया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट? यहाँ लिख लो, ये लिख लो ऐसा 2 -5/3, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब या तो यहाँ से दो कंडीशन है, या तो बी और डी को यूज करके ये 1:1 मान लो, या तो फिर ए और डी को यूज कर रहे हैं तो फिर मानो उसको 2:1। ओके, दो केसेस हैं। यही बात समझ में? सर तो सी का निकालना है सर। हाँ, सी का निकालना है। तो सी निकालने के लिए दो कंडीशन है, या तो बी और डी यूज करो तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। यदि सी निकालना है और हम ए और डी यूज करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। आई बात समझ में? हाँ सर। तो हम किसका यूज करते हैं? हम ए और डी का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट सी निकालने के लिए अगर m1 विल बी 2, m2 विल बी 1, तो m2 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज फॉर 3 पॉइंट। कितना होगा? -4 प्लस 3, कॉमा -6 -1 अपॉन 3। इट विल बिकम 0 -7 अपॉन 3। ओके, ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। ओके, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2, -5 अपॉन 3। ओके, सर हो गया सर। सर हाँ सर हो बोलो। गया यार तो। हाँ ठीक है। सर इससे तो सॉल्व नहीं करा था ना इस क्वेश्चन को सर? नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा है, पढ़ो। To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter each from other along A and D as shown in figure 7.2. Niharika runs 1.1 about 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 distance of AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment, join the two flags. Where should she post her flag? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सुनो, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दो बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं, ठीक है, ग्राफ बना के दे दिया गया है। पहली लड़की कौन से कोऑर्डिनेट पे दौड़ रही है? एक्स एक्सिस के 2 पे दौड़ रही है। दूसरी लड़की, समझ में है? बाय सीइंग द फिगर 2 कॉमा कुछ है और 8 कॉमा कुछ। आई बात समझ में? दिस इज द कोऑर्डिनेट, टेल मी, ऑफ एक्स एक्सिस। सर x का कैसे है सर ये? बेटा बच्ची दूसरी लाइन पे दौड़ रही है ना, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो 2, ठीक है। और सेकंड वाली
और 8 हो जाएगा सेकंड वाली का एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ सर। हाँ, अब मुझे बताओ नॉर्दर्न साइड में 100 मीटर का वो है, टोटल लेंथ कितनी है वाई एक्सिस की, 100 मीटर है। और निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर का 1/4 कितना हो गया, ये 25 मीटर हो गया। तो ये वाई एक्सिस पे कितना गई निहारिका, 25 मीटर। तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया 25, यस और नो, बोलो बेटा। क्या सर? 25 आया वाई कोऑर्डिनेट निहारिका का। हाँ सर, हाँ सर, वो वाई कोऑर्डिनेट आ गया हाँ सर। हाँ, अब 100 ये कितना दौड़ रही है, 100 का 1/5 ये कितना आ गया इसका वाई कोऑर्डिनेट 20 मीटर। तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको इन दोनों के। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ यहाँ पे इनका फ्लैग लगा दिया था, मतलब ऐसा फ्लैग लगा दिया है। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें एक ब्लू फ्लैग फ्लैग लगाना है इन बिटवीन, हमें इन दोनों के बीच में एक फ्लैग लगाना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ब्लू फ्लैग, इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ओके, हाँ सर। बोलो यस और नो, समझ आया। यस सर। हाँ सर, आया सर, याद हाँ, आया। सर मतलब मेरे को अब क्वेश्चन मुझे समझ बता। में आ गया सर कि सर ऐसा है कि हम्म, 100 मीटर की सर वो है सर बाय एक्सेस पूरी। सर उनने उसमें वन बाय हाँ फाइव 1/4 कर दिया तो अपने को पता चल जाएगा। और फिर सर उन्होंने बता दी कि हाँ 2 मीटर वगैरह। और सर उन्होंने बोला कि अभी फ्लैग हम्म, कहाँ पुट करेगी, जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं उससे अपन निकालेंगे तो वहां वो फ्लैग पुट करेंगी, और उसके बीच वाला जो उनका एकदम इक्वल डिस्टेंट होगा वहां पे ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। हाँ। तो इक्वी डिस्टेंस होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 बताया था। इक्वी डिस्टेंस होगा मतलब यहाँ से भी सेम दूरी पर है, यहाँ से भी सेम दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस है वो। तो हाँ सर। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m1 ये x1 y1 ये x2 y2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कितना हो गया, 8 और 2 10 अपॉन 2, ये हो गया 20 और 25 45 अपॉन 2। ओके, ठीक है। हाँ सर। तो कोऑर्डिनेट सर कोऑर्डिनेट क्या क्या M1 हो क्या सकते हैं रहेगा सर मेरे, इनमें सर? बोलो। सर M1 क्या रहेगा इनमें? 1:1 इक्वल डिस्टेंस पे है, बताया था ना। इक्वल डिस्टेंस होते हैं सर तो क्या लेते हैं, 1:1। सर तो इक्वल डिस्टेंस कैसे सर? बेटा बोला है ना, बीचों बीच मतलब क्या हुआ, यहाँ से भी समान दूरी पर है, यहाँ से भी समान दूरी पर है। मान लो दोनों के बीच की दूरी 20-20 मीटर है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, 1:1, ओके सर। रेशियो तो सेम है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हाँ है भैया, सेंटर ऑफ फ्लैग के यहाँ पे ब्लू वाला फ्लैग लगा है 5,22.5। हाँ सर। सर एक सेकंड सर, तो इसमें हो जाएगा एक सर 1 into 8 कैसे सर? बेटा m1 x2 का 8 है ना। सर आपने वन वाले केस में तो आपने ये कहा था ना सर, ऐसा करना है हमको, x2 x1/2 बेटा y2 y1/2। m1 बेटा m1, हाँ तो ठीक है ना, m1 x2 सेम तो है। देखो ऐसा कर लो, x1 प्लस x2/2 कितना हो गया, 8 और 2 10, 10/2 5 हो गया, कॉमा y1 प्लस y2/2 कितना हो गया, सेम है, वही चीज है। सर पर हम ये वाले कर लेना सर, तो इसमें सर आसानी भी रहेगी सर थोड़ी। हाँ ठीक है, 1:1 में यही सिंपल रहता है। हाँ सर। हुआ क्वेश्चन नंबर 3 हाँ सर। कंप्लीटेड। हाँ सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हाँ सर। Question number 4 is find the ratio in which the line segment joining the point 3 tan and 6 8 is divided by। अब देखो इसमें दिया है रेशियो, तो दिया है हमें, कोऑर्डिनेट तो दिए हैं, मतलब ये पॉइंट है -3, 10
और 6 माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड हो रही है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, सी है। अब हमें पता करना है किस रेशियो में हो रही है। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। अच्छा सर, इसमें ओके, कोऑर्डिनेट उन्हें दे रखे हैं सर। हाँ अब रेशियो फाइंड आउट करना है। जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना हो तो हम हमेशा लेते हैं लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, ये लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक को के मानते हैं और एक को 1 मानते हैं कि के रेशियो 1 में डिवाइड हो रही है हमारी लाइन। ठीक है, ओके, आई बात समझ हाँ में। अब हम सेक्शन हाँ। फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है बी कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1। व्हाट इज m1? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, सर यहाँ पर तक ये क्लियर लेट है? द रेशियो भी सर A:1 क्यों लिया सर आपने सर? ये बेटा लेते हैं, सॉल्यूशन के लिए लेना पड़ता है। यदि हम दोनों वेरिएबल मानेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, हमें ज्यादा सॉल्व करना अलजेब्रिक पड़ेगा। इसमें थोड़ा, आएगा सर मतलब। हाँ, अलजेब्रिक प्रश्न में चला जाएगा, फिर हम सॉल्व करने में डिफिकल्टीज आएगी। सर इसलिए माइनस हमने वन का सर आप क्यों ले रहे हो सर पहले, मतलब अच्छा सर इसको आपने वो मिड पॉइंट माना है एक तरह से। मिड पॉइंट नहीं बेटा, मिड पॉइंट कहाँ माना है? हमें पता है कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स है बीच वाले, मतलब बीच में कुछ ये कोऑर्डिनेट्स आ रहा है। सेक्शन फॉर्मूला हम इसके लिए बनाते हैं कि भाई किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, और हम क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है। अब हम क्या तो करेंगे? सर एक्स को एक्स, हाँ बोलो। M1 X2, अच्छा वही वाला फिर आपने वो कर दिया। हाँ ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x को x से कंपेयर करेंगे, y को y से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन हो गए। अब -1 किसके बराबर है? 6a माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? -a माइनस 1 इज इक्वल टू 6a माइनस 3। अब ये हो जाएगा, सीधा चला जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7k। k विल बी 7 अपॉन 2। इससे 7 अपॉन 2 आ रहा है क्या? इससे भी 7 अपॉन 2 आ रहा है? चेक करो, आना ही चाहिए सेम। के की वैल्यू थोड़ी अलग होगी। सर ये आपने सर 6k-3 अपॉन k+1 सर समझ में आया सर। फिर सर आपने सर हाँ, दूसरे वाले क्यों नहीं लिया सर, -8k? वही तो लिया है बेटा, -8 की ही के लिया है। -8k देखो सर आपने लिखा कहाँ लिखा है है ना सर? बेटा, तो बेटा अभी ले रहा हूँ ना, अभी इक्वल टू, अभी एक अच्छा एक चीज सॉल्व करी है। सर, ठीक और है, आपने सर -1 के लिया सर, वो 6 क्यों नहीं लिया सर वहां पे सर? x का कोऑर्डिनेट लिया आपने सिर्फ। यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट लिया है सिर्फ अभी। ओके सर। ठीक है, पहले देखो कुछ गलती तो नहीं है इसमें, सही है सब। सर सर ये x1 माइनस। y1, ये x2, ये y2। ठीक है, सर अभी तक तो सही लग रहा है मेरे को सर। ठीक है, सही है सब, चेक कर लिया एक बार। हाँ देखो सर। एक बार इससे करके देखो, सर ये हो जाएगा के सर -10। सर k = 2/7 आएगा सर। अच्छा ओके, सॉरी, ये इक्वल टू 2/7 पक्का। हाँ सर देखो पक्का। ठीक है, -k -k, ठीक है, k इक्वल टू 2/7। हाँ, अभी जैसे सेम वैल्यू आ रही है क्या? देखो 6k प्लस 6, यदि सेम वैल्यू आएगी तो हमारा आंसर करेक्ट है, यदि गलत आएगी तो हमने कुछ मिस्टेक करी है फिर। अब ये कितना हो जाएगा? इसको इधर भेजो, माइनस में आ रहा है ये तो, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये देखते हैं, 6k रुको प्लस रुको, 6 की कितना हो जाएगा? 14 की, ये हो जाएगा 10 8k। प्लस 10 माइनस 6, ये हो जाएगा 4। के की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 14, दैट इज इक्वल टू 2/7। ठीक हाँ है, सर सेम आ रहा है।
हाँ सर। हाँ 2/7, k की वैल्यू 2/7 आ रही है, करेक्ट है? चेक करो एक बार। 14, हाँ डिवाइड हो जाएगा तो 4/14 हो जाएगा, 2/7, तो k इक्वल टू 2/7। हाँ सर। हाँ अब हमें रेशियो पता करना था, डेट इज k/1। अब k क्या है? k हमें पता है 2/7 है, 2/7/1, तो रेशियो विल बी सेम 2/1। ओके, तो अब किस रेशियो में निकाला हमने? डिवाइड करिए लाइन 2/1 में, दैट इज ये 2 और ये 7। ओके, सर 2/7 अपॉन 7 हो जाएगा अपॉन सर, तो 1, फिर सर अपॉन 1 सेम ही रहेगा। कोई भी चीज 1 से डिवाइड होती है तो, 1। कोई भी चीज को हम 1 से डिवाइड करेंगे या अपॉन में 1 रहेगा, तो क्या रेशियो तो सेम ही रहेगा। हाँ सर। ठीक है, सर 3 वाला क्वेश्चन बड़ा था सर लिखने में, पर लिखा हुआ, पर सर वो हुआ जल्दी। हाँ तो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन में डाटा गिवन रहता है वो क्वेश्चन सरल रहते हैं, सिर्फ डराने के लिए रहते हैं, इतना गिवन है, ये ऐसा है वैसा है, बस। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा टॉपिक चेंज है, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस ओनली, तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, 5 क्वेश्चन बचे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नहीं आ रहा है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी डिलीट कर दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या ठीक है, हम सर? फिर भी पढ़ लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इस पोर्शन का, चैप्टर का, वो भी डिलीटेड है। लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये बताओ। सर पढ़ रहा हूँ ना सर। पढ़ रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, आईटी, सब सब मार्क्स कैलकुलेट होंगे क्योंकि रिजल्ट ओवरऑल ही बनेगा। ठीक है, हाँ सर। फिर आप कंटिन्यू करेंगे, आज खत्म कर देंगे यहीं पे, कल करेंगे, नहीं तो फिर बचे हुए 5 क्वेश्चन हाँ सर कल कल देखेंगे। कर लेंगे ना सर। सर कल हो जाएगी अभी खत्म? हाँ हो जाएगी। तो अब मुझे ये बताओ, इस महीने की फीस तुमने नहीं दी थी ना? हाँ नहीं सर दी, शायद नहीं दी। हाँ, एक काम करना, पेटीएम चालू हो गया है, पेटीएम भी कर सकते हो, चालू कर दिया हाँ मैंने सर। पेटीएम। हाँ सर, मैं मम्मी से सर याद करके आपको बता दूंगा सर। हाँ ठीक, करें एंड फिर। बाय। हाँ सर। बाय। बाय सर।